चिराग पासवान अब माजिद यहाँ खुल के बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है, पालकी ढो रहा है। और बहन जी का जो बहुजन था वो वोट घटते घटते 9% आ गया है। वो वोट जो कटता है, इतने अलायंस के समय हम लोग भी लिख रहे थे कि अलायंस में आ जाना चाहिए, अलायंस में क्यों नहीं है? अकेले अपने दम पे 272 MP जितवा सकते हैं। दम पे 272 MP जितवा सकते हैं। एक MP नहीं, अभी एक MLA है सिर्फ। चंद्रशेखर तो अभी युवा है, अभी पहली बार आया है, अभी टेस्टिंग होना बाकी है, तो समाज टेस्टिंग करेगा ना। कांग्रेस बीजेपी की तो औकात ही नहीं अकेले लड़ने की है, वो भी अलायंस करते हैं। फिर इनको कौन सा दिव्य ज्ञान आया है अकेले हम सरकार बना लेंगे, हम CM PM बनेंगे? इनको कौन सा दिव्य ज्ञान आया है अकेले हम सरकार बना लेंगे, हम CM PM बनेंगे? तो ये सब ऐसा खेल लोग समझ रहा है। जिन्ना से थोड़ी RSS को प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम तो अम्बेडकर से था, समता समानता की बात कर रहे थे। तो इसलिए उसी समय से विरोध हो रहा था, तब प्रचंड बहुमत में है। जिस समय भारत गरीब मुल्क था उस समय फ्री में शिक्षा लोग ले रहे थे। आज अमीर मुल्क हो गया है तो आज शिक्षा बिक रहा है। संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, ऐसे ऐसे प्रावधान ला दिए जाएंगे। जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद देखा, नीट का आपने देखा, जैसे EWS का देखा, क्रीमी लेयर का देखा, जैसे सब तरह का, तो प्रावधान उसे खत्म कर दिए जाएंगे। संविधान होने न होने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी हमारे साथ हैं, बिहार की धरती पर आए हुए हैं। संविधान बनाम हिंदू राष्ट्र पर यह चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये लोग इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग यहाँ पे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र और दूसरी तरफ संविधान है, और इस पे क्या किस प्रकार से देख रहे हैं? सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का आइडिया जो है ना, भारतीय गणराज्य में हमला, संविधान और जो इंडियन रिपब्लिक है उसको ध्वस्त करना है। तो इंडियन रिपब्लिक से जो है ना, वो बहुत सारे अधिकार लोगों को मिले थे, समानता स्वतंत्रता की बात थी, एजुकेशन में आरक्षण मिला, नौकरियों में मिला। अब देख लीजिए ना, जिस समय भारत गरीब मुल्क था उस समय फ्री में शिक्षा लोग ले रहे थे। आज अमीर मुल्क हो गया है तो आज शिक्षा बिक रहा है। तो ये समझ लीजिए एक तरह से वैसा राष्ट्र होगा जिसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम कराया जाएगा। तो RSS जब संविधान लागू हुआ उसी समय से RSS इसके खिलाफ था, उसी समय से लिख रहा था। आज वो फुल ताकत में है, तो संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, ऐसे ऐसे प्रावधान ला दिए जाएंगे। जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद देखा, नीट का आपने देखा, जैसे EWS का देखा, क्रीमी लेयर का देखा, जैसे सब तरह का, तो प्रावधान उसे खत्म कर दिए जाएंगे। संविधान होने न होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था, ये बात जोर देकर, कि अगर प्रचंड बहुमत हो तो इस भारत में तानाशाही या खतरा होने का पैदा बहुत हो सकता है। अगर राजनीतिक दल अपने स्वार्थों से हटकर अगर भारतीय संविधान को नहीं माने तो इस संविधान पे खतरा है। तो खतरा किससे है भाई? जिन्ना से थोड़ी RSS को प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम तो अम्बेडकर से था, समता समानता की बात कर रहे थे। तो इसलिए उसी समय से विरोध हो रहा था, तब प्रचंड बहुमत में है, तो बीच बीच में टेस्ट करते। बहुत सारे ऐसे प्रावधान आ गए हैं, जैसे अभी वक्फ बोर्ड का चल रहा है। संविधान सभा में अम्बेडकर ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था उनको पता भी नहीं होगा, और इस पे हमारे नेता चर्चा भी नहीं करते हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई अल्पसंख्यकवाद खत्म हो जाए, उसकी जिम्मेदारी बहुसंख्यकों पर है। तो अभी जो मुसलमानों को एक बलि का बकरा बना के पूरा हिंदू मुस्लिम पोलराइज की, तो दलित बैकवर्ड को समझना चाहिए ना कि वो हिंदू है कि क्या है। पहले तो उसको समझना चाहिए कि भाई मुसलमान के शासन काल में तो मजे किसने किए? जिन्ना से प्रॉब्लम थोड़ी था, अम्बेडकर से था प्रॉब्लम। तो 670 साल 700 साल का शासन था, तो उनके मंत्री सूबेदार लोग कौन थे भाई? मंदिर और मठ और तमाम जमींदारियां कैसे बची रह गई? तो ये समझना है कि आपको एक तरफ आपके अधिकार खत्म हो रहे हैं, ठीक है। मान लो मुसलमान को क्या आरक्षण है, OBC में है, कहीं ट्राइब में है थोड़ा सा, लेकिन एक तरफ आरक्षण खत्म हो रहा है, SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, एजुकेशन बर्बाद हो रहा है, और उस आपको दिखा रहा है देखो हिंदू है, मुसलमान से खतरा। कहाँ के कौन से मुसलमान से खतरा है? क्या कर दिया मुसलमानों ने इस देश में? क्या खतरा है ये बताओ ना। आप तो उसको तो आप वो मुसलमान तो इस देश में ये चाहता है कि हमारे फ्रिज में कोई न झाके कि हम कौन सा खाना खा रहे हैं, और मुसलमानों की रक्षा की जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है, ये यहाँ के हिंदू नेताओं की इसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुसलमानों ने स्वेच्छा से यहाँ रहना स्वीकार किया, और हिंदू नेताओं को ही अपना नेता माना, मुसलमानों को नेता नहीं माना। इसलिए चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनको खुल के इस बात पर बोलना चाहिए। सेकुलरिज्म बोलने से डरना नहीं चाहिए, और मुसलमानों के पक्ष में जो जातियाँ हो रही है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप सर सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप दलित राजनीति पर लिखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ। वर्तमान समय में दलित राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं? दलित राजनीति को नेताओं ने गुमराह कर दिया है।
जब दलित नेता बहुत नहीं थे तो दलितों को अधिकार मिल रहे थे। अब घर घर जात जात के नेता हो गए हैं, उसको क ख ग आता नहीं है। और सारे देख तो रहे हैं, बिहार में आप हैं, खड़े हैं यहाँ पे रोहतास जिले में, SC ST का जो पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप है वो 2016 से बंद है। किसी नेता को इस पर बोलते, आंदोलन करते, घेराव करते देखे हो? तो दलित राजनीति चेतना कुछ जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। उसको MLA MP के अलावा कुछ दिखता नहीं है। उसके लिए पूरे अपने समुदाय को भी बेच सकता है, अपने पूरे समुदाय को बेच सकता है। बेच रहा है। कौन बर्बाद है सर? मायावती, चंद्रशेखर, अभी तो वर्तमान में चंद्रशेखर, तो चिराग पासवान। तो चिराग पासवान अब मांझी यहाँ खुल के BJP के गोद में बैठा हुआ है, पालकी ढो रहा है। और बहन जी का जो बहुजन था वो वोट घटते घटते 9% आ गया है। तो वोट जो कटता है, इतने अलायंस के समय हम लोग भी लिख रहे थे कि अलायंस में आ जाना चाहिए, तो अलायंस में क्यों नहीं है? अकेले अपने दम पे 272 MP जितवा सकते हैं। एक MP नहीं, अभी एक MLA है सिर्फ। भाई जब तक सोशल अलायंस नहीं होंगे, पॉलिटिकल अलायंस नहीं होंगे, कांग्रेस BJP की तो औकात ही नहीं अकेले लड़ने की है। नहीं, वो भी अलायंस करते हैं। फिर तो इनको कौन सा दिव्य ज्ञान आया है अकेले हम सरकार बना लेंगे, हम CM PM बनेंगे, हुक्मरान? तो ये सब इसका खेल लोग समझ रहा है। चंद्रशेखर को किस देख रहे हैं? चंद्रशेखर तो अभी युवा है, अभी पहली बार रहा है, जरा अभी टेस्टिंग होना बाकी है, तो समाज टेस्टिंग करेगा ना। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे डॉक्टर रतनलाल जी, जिन्होंने समाज पर बहुत सारी गहरी से बातें की और वर्तमान में जो राजनीति है, जो दलित राजनीति है, उस पर पक्ष को लेकर के इन्होंने बात रखा और अपनी बात को किस प्रकार से रखा आपने भाषण में सुना और इंटरव्यू में सुना। किस प्रकार से इनके वक्तव्य को और इनके लैंग्वेज को देख रहे हैं, उसके जरूर दीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।